आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में झारखंड के अमर वीर शहीदों एवं आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत संथाल हूल एक्सप्रेस नमन करता है। आज पूरे राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से कई कार्यक्रम तैयार किए गए और कई घोषणाएं भी होगी, लेकिन इन कई सालों में झारखंड का स्वरूप कितना बदला है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज भी बेरोजगार युवा सड़क पर अपने हक और अधिकार और रोजगार को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। सरकारें कितनी भी उपलब्धियां गिनाएं, यहाँ के मूलवासी आदिवासी अपने हक और अधिकार सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। झारखंड के कई ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है, पानी पीने के लिए झरने या तालाब पर निर्भर है। आज भी अस्पताल ले जाने के लिए खटिया के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर संथाल हूल एक्सप्रेस ने कई लोगों से बातचीत कर उनकी अभिव्यक्ति जानने की कोशिश की है। देश का 40% हिस्सा खनिज संपदा से भरा हो, वहाँ सरकारी आंकड़े के मुताबिक यहाँ की जीवन स्तर जो है 39.1 है। ऐसे में जिस देश से झारखंड राज्य का अलग हुआ, वैसे देश अभी तक पूरा नहीं देखा गया। हमारे बीच इसी चर्चा को लेकर के राज्य के विशेषज्ञ जानकार व्यक्ति हमारे मदन अग्रवाल जी है, जो जाने के झारखंड राज्य जिस उद्देश्य से बनाया गया उसकी कितना सफल हो पाया। झारखंड राज्य अलग हो गया, झारखंड युवा झारखंड कहानी बुलाई के साथ क्या झारखंड में क्या आज से कई साल पहले 15 नवंबर 2000 को एक बहुत बड़ी आंदोलन जो झारखंड अलग का था, उसको एक स्वरूप देते हुए एक अलग निर्माण का राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ, लेकिन जो विकास की धारा चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, वो छत्तीसगढ़ में जितने विकास हुए, जितने उत्तराखंड में विकास हुए, और जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उतना विकास अभी तक देखा नहीं जा रहा। आज भी झारखंड राज्य में जो विकास होना चाहिए, जितनी खनिज संपदा यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अभी हाल में जो भी विकास अभी 2-4-5 वर्ष में देखा जा रहा है, ये विकास देवघर में जैसे एम्स बन रहा है, जैसे और जगहों पर मेडिकल कॉलेज की कल्पना की जा रही है, लेकिन वस्तुतः नहीं विकास हुआ है। हम लोग इसके पहले पटना में जब बिहार की राजधानी थी, तो पटना के रेडियस में 100 किलोमीटर पर 5 मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज झारखंड जब बना तो पाकुड़ से एक ही रिम से एक ऐसा जगह है जहाँ 400-450 किलोमीटर पर एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा थी। आज भी पूरी वो सुविधा नहीं हुई है। जो आकांक्षाएं लोगों ने किया था, आदिवासी क्षेत्र में भी सरकार जितनी भी बदली, पीएससी का अलग निर्माण किया, अपनी अपनी विचारधारा को रखा, जिससे जनजातीय क्षेत्र में भी विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए। इसलिए विकास बहुत ज़रूरी है। आज किसी भी राज्य का निर्माण होना, और जहाँ वित्तीय कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ खनिज संपदा है, उसके जितनी आमदनी है वो उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। जितनी भी जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार का स्वरूप है। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। आज जिस भी कार्यालय में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। और यदि भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकती है सरकार, क्योंकि सरकार कहती है कि हम अपनी सरकार है, लेकिन वास्तव में वो सरकार अपनी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की सरकार है। कई सरकारें आई झारखंड में और कई सरकारें बदली, व्यवस्थाएं भी बदली, तो क्या इस व्यवस्थाओं के बीच में झारखंड का क्या लगता है कि किस तरीके से होना चाहिए? कुछ विकास हुए हैं, कुछ विकास हुए हैं, और आने वाले दिन में विकास होंगे भी, क्योंकि सरकार बदलती है तो नीति बदल जाती है। पहले भाजपा की सरकार थी, अभी आज के डेट में आदिवासी जनमत से जो जीते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी सरकार है, वो अपनी नीति को लागू करने का प्रयास कर रही है, करेगी। आज जो सरकार सोचती है वो 10 साल के बाद होती है। अभी भी भाजपा सरकार की नीति पर ही सरकार अमल कर रही है। ये सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी, ये बना रही है।
सरकार के पास नीति नहीं है, ना स्थानीय नीति है, ना खनन नीति है, ना रोजगार नीति है। उस नीति के अभाव में वो डेवलपमेंट क्या करेगी? मजदूरों का शहर कहा जाता है, ऐसे में क्या कहना चाहिए कि जो पाकुड़ में जो पत्थर के लेकर कोयला को लेकर के क्या ये एकदम सत्य बात है कि पाकुड़ मजदूरों का शहर है और बिहार में, झारखंड में जितने भी मजदूर का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 1,24,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन पाकुड़ में हो चुका है। जो माइग्रेट लेबरर हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। पाकुड़ भी विकास के पथ पर है। आज पाकुड़ में पत्थर का उद्योग खत्म हो चुका है। इसकी जिम्मेदार इसको सरकार की नीति का जिम्मेवार है। आज आप आयरन ओर में 10 रुपया रॉयल्टी बढ़ाते हैं और पत्थर पर इतना रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? लोगों को खनन का सुविधा कहाँ दे रहे हैं? पोल्यूशन का मामला है, इसका मामला है, उसका मामला है। एक फाइल को 5 साल में पूरा करते हैं, तब तक 10 साल का लीज होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आपके बगल निकटवर्ती शहर राज्य है पश्चिम बंगाल है, वैसे में वहाँ के उद्योग जो है पत्थर उद्योग पश्चिम बंगाल में पत्थर उद्योग सिक इंडस्ट्रीज़ है, इसलिए सरकार वहाँ उसको बढ़ावा दे रही है। सरकार बढ़ावा देती है, वहाँ पर किसी प्रकार का पोल्यूशन का टॉर्चर नहीं, किसी प्रकार का लाइसेंस में कोई दिक्कतें नहीं। यहाँ तो वन विंडो सिस्टम से सरकार को काम करना चाहिए। सरकार तय करती है लेकिन वास्तविकता नहीं है। आज भी उससे ज़्यादा परेशानी है लोगों को, वन विंडो सिस्टम में ही परेशानी है। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।